एसपीडी इमरजेंसी। पेयो 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 पे। अरे भाई क्या हुआ? अरे यार क्या करूँ, जॉब से निकाल दिया, मंथ का रेंट भी भरना है, ये भी भरना है, वो भी एक्सपेंस, उसकी भी बिल भरना है, क्या करूँ? घबराइए मत, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। वो क्या? इमरजेंसी फंड्स। एकदम ऐसे ही यूजेस के लिए बनाया गया, एकदम ड्यूरेबल फंड्स। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट ऑफ कॉमेंट्स। तो कैसा आप लोग? सर ये आपने कई जगह सुना होगा इमरजेंसी फंड्स के बारे में। तो यार इमरजेंसी फंड्स क्या होता है जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं? जो बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि आपको नहीं पता होते कि फ्यूचर में इंकर्ड होने वाले हैं, तो उन लॉसेस को प्रोवाइड करने के लिए, उन लॉसेस को बेयर अप करने के लिए आप एक फंड स्टैब्लिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे कब जॉब्स आपके हाथ से निकल जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है, तो कब जॉब से आपको निकाल दिया जाए या फिर एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कि यार आपको नहीं पता होता है कि कब आपको कौन सी बीमारी आने वाली है, उसके ऊपर कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया तो अब आपके पास पैसे नहीं, जैसे कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं था, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए, जैसे कि आपका मेडिकल बिल्स हो गए है ना, जॉब लॉसेज हो गए, तो इन बिल्स को कवर अप करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए आप अपने जो इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट आप एज अ इमरजेंसी फंड्स, या अपन बोल सकते हैं कि आप एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप मेंटेन करते हो विद द बैंक्स, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेट सेविंग्स अकाउंट। उस बैंक अकाउंट के साथ में आप सेपरेट सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हो, एंड कुछ अमाउंट डेट इज 5 to 10%, एंड आप उसको मिनिमम रखने की कोशिश करो कि आप अपने इनकम का एक कम पार्ट उसमें डिपॉजिट करो। एंड ऐसे फंड्स का टारगेट क्या होना चाहिए? सर कब तक स्टैब्लिश करने हैं ऐसे फंड्स, कब तक जमा करते रहेंगे? तो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं 3 to 6 मंथ्स का आपका जो भी खर्चा आता है, जैसे रेंट हो गया, मोटर कार हो गया, ठीक है, तो लिविंग आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 3 से 6 मंथ्स के। फॉर एग्जांपल मेरा मंथ का खर्चा है 50,000 रुपये, तो 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 3 लाख। तो अप टू द 3 लाख जब तक मेरा बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हो जाता है, तब तक मुझे एक स्मॉल अमाउंट अपनी इनकम का 5 to 10% वहाँ पे जाकर डिपॉजिट करना होगा। एंड ये क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, आप बोलो सर जमा नहीं हो पाते, तो वो ऑटोमेटिक होता है कि आपके अकाउंट से ऑटो में हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे इमरजेंसी फंड यूज होते हैं और ऐसे इनको बनाया जाता है। तो तब तक के लिए स्टडी, बी हैप्पी एंड डू फॉलो, अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए तो।